So I gained weight again. I'm currently 66 as on today. I was just 59 February end में. Life happens यार, stress happens, हो जाता है. But let me tell you, I'm not stressing about it at all. I never do. Because here's what exactly I will be doing to lose weight really fast and become more gorgeous, more pretty as I want really fast without struggle. और आप ना कॉपी पेस्ट कर सकते हो exactly आज से आप जिस भी जर्नी पे आज से जाना चाहते हो. तो आज I'm gonna talk about my powerful identity यानी कि self image psychology on weight loss plus law of assumption plus of course the workout regimen which actually I follow to get whatever I want really super quick and in less time. और अगर आप भी मेरे साथ आज से कोई अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हो weight gain, weight loss, कुछ features shift, you can just copy paste this plan. अच्छा दोस्तों याद रखना, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आपको वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा. नहीं, अंडरस्टैंड. स्ट्रेस्ड वर्कआउट और वर्कआउट में डिफरेंट होता है. टेंशन लेके वर्कआउट, बॉडी से फाइट करके कभी भी आप अपनी बॉडी को इंप्रूव नहीं कर सकते हो यार. आप समझ रहे हो, कोई भी फीचर्स आप चेंज नहीं कर सकते हो. पहले आपको अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ेगा, जो कि मैं सिखाऊंगी. लेट मी मेक इट रियली 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 सिंपल फॉर यू. लेट्स हिट इट. एक स्टोरी बताती हूँ. 2023 की बात है. फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ मैंने ना 70 kgs क्रॉस किया. आई वाज लाइक रियली स्ट्रेस्ड. मैं खुद को ना मुझे खुद को मैं पसंद नहीं आ रही थी. अब अजीब सा एंजाइटी ने लग जाता था खुद को देख करके शीशे में. तो वही आउट ऑफ पैनिक हम क्या करते हैं, हम महंगा जिम ज्वाइन करते हैं, बेस्ट ऑफ ट्रेनर्स. And I started stressing so much about it. And since I'm a foodie, I really cannot survive on the intermittent fasting and stuff. ये सब मेरे से नहीं होता. And as a result, दुखी रहने लग गई, बेकार फील होने लग गया. And as a result, stress से acne वगैरह डेवलप होने लग गया. And all these issues were also started to rise. कोई इंसान मुझे बोल रहा है कि intermittent fasting करो, कोई मेरे को लंबे चौड़े प्लान्स दे रहा है, ऊपर से फिर कैलोरी, ऊपर से प्रोटीन इंटेक. भाई काम करूँ कि मैं यही सब करने लगूँ. स्ट्रेस होने लग गया था. And nothing was shifting. मतलब एक ट्रेनर ज्वाइन करूँ और 30 दिन करूँ, हल्का सा कुछ हो, फिर से वही वापस हो जाता है, वापस रहता. एंड देन इट वाज लाइक इनफ ऑफ दिस क्रैप. मैंने सोचा यार अग्रिका, चलो तुम लॉ ऑफ अजम्पशन, आइडेंटिटी शिफ्टिंग, इसको पैसे पे तो यार तो बहुत बार अप्लाई कर चुकी है. लेट्स दिस टाइम डू इट ऑन सेल्फ इमेज. जब करियर पे काम आता है, पैसों पे काम आता है, तो यार ये सेल्फ इमेज यानी कि बॉडी पे क्यों नहीं काम कर सकता. लेट्स अप्लाई इट. गाइस आपको पता है, आपने देखा होगा कि कुछ ह्यूमंस होते हैं, कुछ लोग होते हैं, स्पेशली ऐसे लोग आपको वर्कआउट वगैरह टाइम पे मिल जाएंगे. इन्हें सारा ज्ञान होता है, मतलब दुनिया भर के वर्कआउट प्लान्स पता होते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कैलोरी, प्रोटीन इंटेक, ये वो. बट ऐसे लोगों के जीवन में ना कोई विजिबल चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे. हो सकता है आप खुद ही हो, है ना. दे रिमेन स्टक एक्चुअली. एंड देन देयर आर पीपल लाइक मी who suddenly, it's not like sudden, but they sustainably very easily lose 10 or 15 kilos of weight, है ना. And they don't have loads of information. I don't have much information about all these things, ठीक है. अब मैं ऐसी कैटेगरी में बिलोंग करती हूँ. तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, 2023-2024 के दौरान ना मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि यार nobody on this earth can actually lose weight by fighting against their own body so much. मतलब इतना स्ट्रेस ले लेते हैं हम लोग वेट लूज करने का कि भाई इसी रूटीन को फॉलो करेंगे, ये करेंगे, नहीं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ट्राई. अब समझो, एक बहुत ही डीप बात बताने जा रही हूँ, ठीक है. मैंने जो फॉलो किया था, अब समझो कि क्यों हो रहा है सब. 2023 से 24 के बीच में मैंने एक लंबे 12 महीने तक, सिंस आई वाज 70 प्लस, मैंने ना अपने माइंड में एक इमेज बना ली थी. आई वाज देयर इन दिस आइडेंटिटी फॉर 12 months. तो मैं अपने माइंड में मोटी हो गई थी कि मैं बहुत ही मोटी हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ. ये 12 महीने तक मेरे माइंड में सेल्फ इमेज थी, समझो, माइंड में. एंड एज अ रिजल्ट माई ब्रेन वॉज ऑब्सेस्ड टू प्रूव दैट आइडेंटिटी टू माई सेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन. डीप है, समझो. दिस इज रियली डेंजरस थिंग्स. क्यों? क्योंकि आप ना सालों तक जिस आइडेंटिटी से अटैच्ड हो अपने ब्रेन में कि मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं ऐसा दिखता हूँ, अपनी खुद की एक इमेज होती है ना माइंड में कि मैं ये हूँ, मैं वे हूँ, और फिर आप अपने बारे में उल्टा सीधा भी बोलते रहते हो कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये है वो है, जल्दी वेट नहीं लूज़ कर पाता मैं, ऐसा इशू हो जाता है, वैसा इशू हो जाता है, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, या फिर मैं मंडे से शुरू करूँगा. ये पूरी इमेज, ये पूरी आइडेंटिटी आपकी अपने माइंड में रन करने लगती है एज अ पैटर्न. सबसे खतरनाक बात अब सुनो. सबसे खतरनाक बात यह है कि योर ब्रेन इज ऑब्सेस्ड विद प्रूविंग दैट मेंटल आइडेंटिटी राइट टू यू. समझे? तो अगर आपका सेल्फ अजम्पशन ये है कि आई एम ओवर वेट, आई एम दिस सॉर्ट ऑफ पर्सन, आई एम दैट ऑफ सॉर्ट, आई डोंट लुक गुड, यू जजिंग योर सेल्फ, फिर आप कितना भी कोशिश कर लो, कुछ भी होने नहीं वाला है. क्योंकि अगर ये चीज सीमेंट हो चुकी है आपके ब्रेन में, देन द ब्रेन विल create the behavior that matches it always.
वर्कआउट आप स्किप करोगे, आप इमोशनल ईटिंग करते रहोगे, कितने भी आप प्लान्स क्यों ना क्रिएट कर लो, आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे करोगे, बार बार वर्कआउट्स छोड़ दोगे, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड इज कन्विंस्ड 100% convinced that this is who you are, Agrika. But I'm with you. Don't worry. I'll give you the exact solution. पहले बताओ, होता है ना ऐसा? कितना ट्राई कर लो होता है ना? इसी रीजन से होता है, सबकॉन्शियस माइंड के चक्कर में, ठीक है? ओके सो एवरीवन, एक सिंपल सी यूनिवर्सल फिलॉसफी है, ये मैं नहीं कह रही, कोई और नहीं कह रहा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो आप खुद के बारे में कंसिस्टेंटली अज्यूम करके रख रहे हो, दैट हैज़ टू बी योर रियलिटी. मतलब कि आपने कंसिस्टेंटली लेट से अभी अज्यूम कर रखा है कि आप मोटे हो, यानी कि आप ऐसे दिखते हो, या फिर आप दिस एंड दैट हो, ठीक है? अब यहाँ पे सबकॉन्शियसली ये बैठा हुआ है, लेकिन कॉन्शियस में आप पूरा कोशिश कर रहे हो वर्कआउट वर्कआउट वर्कआउट, ईटिंग हेल्दी, एक स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करना. तो ये कांस्टेंट टग ऑफ वॉर हो गया है बिटवीन व्हाट योर माइंड अज्यूम्स टू बी ट्रू कि ये तो नालायक है, तो वर्कआउट नहीं करने वाला, वर्सेस व्हाट यू आर पुशिंग. तो पुश करने से पहले हमें करना क्या है, हमें सबकॉन्शियस में अपने बिहेवियर्स को चेंज करना है. वो कैसे चेंज करना है मैं आपको बता दी हूँ. मान लो कि आपको 10 या फिर 20 किलो या फिर वॉट एवर आपको लूज करना है, या फिर आपको उतना किलो वेट गेन करना है. अब मैंने 2023 में क्या करना शुरू कर दिया, फाइट नहीं किया. मैंने क्या किया, फाइट कर रही थी बट फेल हो रही थी, मैंने अज्यूम करना शुरू कर दिया, वर्कआउट नहीं किया. मैंने फिर अज्यूम करना शुरू किया कि अग्रिका इज दिस सॉर्ट ऑफ गर्ल. मैंने सोचा कि आज मैं अनहेल्दी खाती हूँ, उससे मेरे को गट हेल्थ इशू हो रहा है, तो जो अग्रिका मैं बनना चाहती हूँ 10 to 15 kgs वेट लूज करने वाली अग्रिका अगर मैं बनना चाहती हूँ, तो वो उसकी मेंटल आइडेंटिटी क्या होगी. आई स्टार्टेड आस्किंग दोज क्वेश्चंस. आई थॉट कि यार वो वर्कआउट नहीं, शी वुड वॉन्ट टू लुक बेटर. तो ऑफकोर्स आई स्टार्टेड टू अज्यूम दीज आइडेंटिटीज. अब आप सुनना कि यार ऐसी अग्रिका जो होगी ना, डेफिनेटली अपने हेल्थ का बहुत ध्यान देती होगी, पुश नहीं करती होगी कि मेरे को हेल्दी खाना है या फिर रोटी सब्जी खाना है या फिर जंक नहीं खाना है, वो क्लीन ईटिंग करती होगी. नेक्स्ट ऐसी अग्रिका ना हाइड्रेट करती होगी, समय समय पे अपने हाइड्रेशन का, अपने स्किन का ध्यान रखती होगी. समझना, ऐसी अग्रिका ना जो भी उसको ट्रेनर मिलता है उसकी बातों को सीरियसली नोट करती होगी, हाइप क्रिएट नहीं करती होगी, सच में उतना ही प्रॉमिस करती होगी जितना फॉलो कर ले. ऐसी अग्रिका समय समय पे वॉक्स वगैरह पे जाती रहती होगी. ऐसी अग्रिका का एक पर्टिकुलर रूटीन होगा यार, वो पुश नहीं कर रही होगी महंगे जिम में जाकर के कि मेरे को वर्कआउट स्ट्रेस करना है फिर 10 दिन बाद छूट गया. नहीं, ऐसी अग्रिका का एक्चुअली एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच भी होगा लाइफ की तरफ, ईटिंग की तरफ, वाटर ड्रिंकिंग की तरफ, वर्कआउट की तरफ. तो मैंने ना 2023 से 24 के बीच में पहले कुछ दिन 15 से 20 दिन जिम ज्वाइन करने के पहले आई स्टार्टेड राइटिंग डाउन एंड अज्यूमिंग ऑल दीज फीचर्स अबाउट द अग्रिका. तो समझो डिफरेंस क्या है. कहने का मतलब है कि हैवी वर्कआउट प्लान्स, कैलोरी, प्रोटीन, ताम झाम, ये सब अपने बॉडी और अपने माइंड के ऊपर सुपर इम्पोज करने की जगह मैंने पहले वो आइडेंटिटी अज्यूम करनी शुरू की ऑफ द फ्यूचर अग्रिका. अब कुछ लोग जिनको कोई ज्ञान नहीं होता है वो बोलने लग जाते हैं कि अरे यार ये बंदी तो हर चीज़ को मैनिफेस्टेशन से ही करने का सिखा रही है. वो वीडियो में आकर के देख नहीं रहे हैं कि हम कितना साइंटिफिक आइडेंटिटी चेंज की बात कर रहे हैं, राइट? और जैसे कि मैं आप लोगों को हर बार बताती हूँ कि आपको सिर्फ हिस्ट्री को रिपीट होने से रोकना है. कैसे? प्रेशराइज करके नहीं, पहले अपने अंदर चेंज करके. एज विद इन सो विदाउट, सिंपल सा फंडा है. विद इन की आइडेंटिटी सालों के एक इमेज को लेकर के बैठी हुई है, तो आज से अचानक से वो महंगे जिम में जाके वर्कआउट के प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक अंतरात्मा से लड़ाई चल रही है. और कुछ भी नहीं होगा, 10-15 दिन जिम करोगे, 1 महीने जिम करोगे, वेट लूज करोगे भी सडनली, उसके बाद फिर से हो जाएगा, क्योंकि माइंड में कुछ और सीमेंट है, ठीक है? और ब्रेन वही बिहेवियर्स करता है जो माइंड में सीमेंटेड है. टू मैच इट, आप वर्कआउट स्किप करते हो, इमोशनल ईटिंग करते हो, ऑल ऑफ दैट. सो ऑल एंड ऑल, बिफोर एनीथिंग आई स्टार्टेड अज्यूमिंग दैट अग्रिका इज ऑलरेडी अ हेल्दी गर्ल, एंड इवन इफ शी ईट्स और शी वांट्स टू ईट समथिंग टेस्टी, शी स्विचेस टू healthier options. She enjoys working out because she feels energetic after working out, and at the same time she is sustainably, not hype में, she is sustainably losing out weight to fit in those beautiful dresses in which I've always wanted to fit in. तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि I stopped being in desperation mode and stressful mode and fighting mode with myself. I'm telling you, I started assuming the identity through repetition. ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि अचानक से चीज़ें चेंज होने लग गई. मेरे को कम से कम 15 से 20 दिन लग गए थे, इनफैक्ट शायद 25 दिन लग गए थे सीमेंट करने में ये नया assumption about the future अग्रिका, क्योंकि 3D रियलिटी में वो दिख नहीं रहा है, but it's fine, हो जाएगा. So the crux is that before I could see a physically better version of Agrika on the outside, I had to mentally become that first on the inside.
सो दिस इज स्टेप नंबर 1. एक्स्ट्रा किलोज लूज करने के बारे में नहीं सोचना है. यू हैव टू थिंक अबाउट द वर्जन ऑफ यू हु विल बी दैट, एंड देन वॉट ऑल द फीचर्स जो कि उसकी क्वालिटीज रहेंगे उसको आपको अज्यूम करना शुरू करना है. ठीक है, दिस वे आप वर्कआउट्स को फोर्स नहीं करोगे, वो धीमे 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 आपके डिसिप्लिन का पार्ट बनना शुरू हो चुका होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस चेंज लग गया ना. अब देखना, आप फालतू चीजें खाओगे नहीं, जंक की चीजें खाओगे नहीं, बिकॉज यू वॉन्ट टू लुक ब्यूटीफुल, यू वॉन्ट टू लुक हेल्दी एंड ब्यूटीफुल आउटसाइड, राइट. अच्छा हाँ, एक और बात सच्ची सच्ची बताती हूँ कि आपको साथ में थोड़ा थोड़ा खुद को पुश करना तो शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज इनिशियली जब आप बहुत लेथार्जिक हो तो खुद को जिम करने के लिए थोड़ा पुश करना पड़ेगा. इस प्रैक्टिस से अच्छे से खुद ब खुद लग जाएगा. साथ ही में जब मैंने अज्यूम करना शुरू कर दिया कि आई एम अ हेल्दियर वर्जन, तो मैं समय पे पानी पीना, ड्रिंकिंग प्लेंटी वाटर, टेकिंग केयर ऑफ द स्लीप, टेकिंग केयर ऑफ द स्किन, ये सारी चीजें धीमे 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 स्लोली इंटीग्रेट होने लग गई. अचानक से पुश करके कुछ भी मैंने नहीं किया. ठीक है, तो भाई वही है कि पूरा का पूरा मामला ब्रेन को बिलीव करवाने का है. सबकॉन्शियस माइंड को आप कभी भी मोटिवेशन से कुछ पुश जीवन में कर ही नहीं सकते, ना पैसे कमाने के लिए, ना करियर के लिए, ना जॉब के लिए, ना बॉडी वेट के लिए. ठीक है, उसका एक ही सिंपल साधारण तरीका होता है, वो सिर्फ और सिर्फ रेपिटेशन की मदद से और छोटे छोटे एविडेंसेस, एक्शंस की मदद से धीमे धीमे चेंज होता रहता है. और गाइस, इसे ही कहते हैं हम लोग सेल्फ इमेज साइकोलॉजी. मैं हमेशा यूज करती हूँ. ठीक है, और सिंपल सा फंडा है यार कि ड्रीम बॉडी वेट या फिर ड्रीम बॉडी साइज व्हाटसएवर अचीव होगा, उसके बाद आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे. याद रखो कि आपको आज से वैसा कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, तभी आपके माइक्रो बिहेवियर्स चेंज करवाएगा आपका ब्रेन. अज्यूम करना पड़ेगा, फेक इट टिल यू मेक इट करना पड़ेगा. ठीक है, तभी माइक्रो बिहेवियर्स चेंज करेंगे, वरना कितना भी पुश कर लो कुछ हुआ तो है नहीं आज तक. ठीक है, सो वेट लॉस करने के बाद आप डिसिप्लिन नहीं होगे, आपको आज से डिसिप्लिन को अज्यूम करना पड़ेगा, और आपके माइक्रो बिहेवियर्स, छोटे छोटे बिहेवियर्स, जिम की आदत, वर्कआउट की आदत, वो धीमे धीमे शिफ्ट होने लग जाएंगे. और वही ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप अट्रैक्टिव नहीं होगे, आपको वैसा विजुअलाइज और फील और अज्यूम आज से करना पड़ेगा, एंड इस तरीके से आपके बिहेवियर्स उस पर्सन से अलाइन होने लग जाएंगे. ये पूरा भाई इटरेटिव है, इटरेटिव फॉर्मूला है सेल्फ इमेज साइकोलॉजी का, वर्कआउट करने का प्लस लॉ ऑफ अजम्पशन करने का. तो गाइस, दैट वाज अबाउट टुडेज वीडियो. वेल, मेरे लिए तो कोई कुछ भी बोलते, मेरे से बोल के पूछे अगर का व्हाट इज मैनिफेस्टेशन टू यू, आई से मैनिफेस्टेशन इज योर आइडेंटिटी बिकमिंग योर बिहेवियर, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, मैनिफेस्टेशन इज योर आइडेंटिटी बिकमिंग योर बिहेवियर, द मेंटल आइडेंटिटी कन्वर्टिंग इनटू अ बिहेवियर, राइट. धीमे 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 जो बिहेवियर्स हैं, फिर वो माइक्रो बिहेवियर्स आपकी कंसिस्टेंसी बन जाते हैं. धीमे 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 जो कंसिस्टेंसी है ये एविडेंस बनने लग जाती है, और धीमे 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 यही एविडेंस आपकी रियलिटी में तब्दील हो जाता है. इसे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन देखो इतनी साइकोलॉजी है इसके पीछे, है ना. तो बस जाइए, अपना कॉपी पेन उठाइए, भूल जाइए 10, 20, 50 किलो के बारे में, उस वर्जन के बारे में सोचना शुरू करिए. देखिए कि आज से वो क्या क्या, फोर्स मत करिए उस चेंजेस को, उसको अज्यूम करना शुरू करिए उस वर्जन को. अपने बॉडी को थोड़ा सा टाइम दीजिए, तुरंत कोई जिम ज्वाइन मत करिए, तुरंत कोई महंगे सप्लीमेंट्स मत लाइए, कुछ महंगी महंगी दवाइयाँ मत लाइए. धीमे धीमे उस वर्जन के फीचर्स को अज्यूम करना शुरू करिए, अपनी बॉडी के साथ ईजी होइए, और साथ में डिसिप्लिन आ जाता है तब तो सोने पे सुबह बहुत अच्छा काम करेगा. दैट वॉज इट अबाउट टुडेज वीडियो, एंड लेट्स सी हाउ डू आई अज्यूम माई न्यू आइडेंटिटी. आई एम करंटली 69, 66, आई हैव टू गो बैक टू 59, बट आई डू इट वेरी इजी पीजी. मेरे साथ क्या होता है कि आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एवरी सिंगल डे. फॉर एग्जाम्पल, जब से मेरा ऑफिस ऑपरेट हुआ है तब से लोग आते हैं मिलने, वी आर डूइंग दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. तो कहीं ना कहीं आई बिकम रियली स्ट्रेस्ड, एंड सबसे पहला काम जो मैं गलती करती हूँ, मैं ना जिम जाना छोड़ देती हूँ. प्लस आई डू हैव सर्टेन इश्यूज हेयर इन दी रिस्ट ऑल्सो, इस वजह से मेरा जिम लूज हो रखा है, एंड दैट इज व्हाई आई गेन द वेट, व्हिच इज फाइन. चीजें होती रहती हैं ऊपर, है ना. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. आप हमारे शिफ्ट रियलिटी पेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फीडबैक्स देखने के लिए इंस्टाग्राम पे, और मेरा दूसरे इंस्टाग्राम पेजेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं. आई हैव 3. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको मेरे साथ पर्सनलाइज्ड वे में काम करना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में. हम वेट लॉस और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर पर्सनलाइज्ड वे में आपको ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, आपके पैटर्न्स को चेंज करके. थैंक यू सो मच. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.